हाय गाइस, मेरा नाम है निखार और मैं दुबई में अपने हस्बैंड और 2 बच्चों के साथ रहती हूँ। और दुबई में हमें 10-12 साल हो चुके हैं और अपने व्लॉग्स के थ्रू मैं आपको अपनी दुबई की लाइफ से रूबरू कराने की कोशिश करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स गो। घर के काम में जो उन्होंने इतने ब्लंडर करे हैं, जो मैंने आपको बताया था वीडियो में, इस वाले वॉशरूम की टॉयलेट सीट की प्लेसमेंट इतनी गलत करी है। ऐसे कर सकते थे बट उन्होंने उस तरफ फेस करके कर दी कि जहाँ पर इंसान के घुसने का, खड़े होने का, पैर रखने का कोई जगह नहीं है, उसका सर टकराएगा। और ये बच्चों का वॉशरूम है जहाँ हमें आगे स्टूल रखना होता है जिसमें बच्चे चढ़ के बैठते हैं पॉट पे। जस्ट इमेजिन। और हम लोगों ने जब ट्राई करके देखा टॉयलेट सीट लगने के बाद, बिल्कुल भी जगह नहीं। आप कैसे अपने कपड़े उतारोगे, पहनोगे, और आपके मुंह पे एकदम दीवार है, बिल्कुल भी स्पेस नहीं। पता नहीं किस हिसाब से काम करा है। कहीं से कहीं तक ये लोग इंटीरियर डिजाइनिंग कंपनी कहलाने के लायक नहीं है। और किचन में इतना बड़ा ब्लंडर कर दिया कि काउंटर टॉप लगाया तो कैबिनेट खिसका के उसके ऊपर काउंटर टॉप चिपका दिया नया। और जगह भी नहीं देखी कि जो वॉशिंग मशीन की जगह थी वो इन लोगों ने कम कर दिया। वॉशिंग मशीन नहीं घुस सकती उसके अंदर। और ये जो वॉल माउंटेड सीट का लेज होता है, ये डिजाइन में उन्होंने 12 सेंटीमीटर बनाया था और अब लगा दिया 30 सेंटीमीटर का। इतने चौड़े चौड़े और कोई फिनिशिंग टच नहीं है। इतने गंदे तरीके से हर काम हुआ है। लाइट्स बोली थी, जहाँ पर प्लेसमेंट बोली थी, एक तो वो गलत, ऊपर से वार्म लाइट्स बोली थी येलो वाली, तो वाइट लगा दी। और लाइट की प्लेसमेंट्स भी गलत। मतलब एक भी काम सही नहीं किया है। हर चीज़ के इतने ज़्यादा पैसे चार्ज करे कि हम सिंगल पीस लगाएंगे, सिंगल कट होगा, मगर जोड़ डाल दिया यहाँ पे काउंटर टॉप में एल शेप बनाने के लिए। और ये इनका फ्लोरिंग का काम है कि नीचे कोई देख नहीं रहा, नीचे से अनइवन, पीछे टाइल्स पड़ी हुई हैं, ऊपर ऊपर तक काम करके और भाग गए कि किचन के कैबिनेट्स के नीचे कौन देख रहा है। कोई देख नहीं रहा तो आप बताने इसमें कैसे सफाई होगी, कौन क्लीन करेगा। अगर मैं आप लोगों को इनकी प्राइसिंग बताऊंगी आपके होश उड़ जाएंगे कि कितना ज्यादा इन्होंने पैसा चार्ज करा। और काम इनका एक धेले का नहीं है। और ये इतनी सी मोल्डिंग लगाने के, ये एक लिविंग रूम में, एक बेडरूम में, और कोटेशन में लिखा था कि पूरे घर की मोल्डिंग। और पूरे घर से इनका मतलब था कि लिविंग रूम और हमारा बेडरूम, ना डाइनिंग एरिया, ना गेस्ट बेडरूम, मतलब बाकी और कोई भी एरिया नहीं। इसके इन्होंने 2800 धर्म चार्ज करें। कैन यू इमेजिन, 2800 धर्म 2 दीवारों के। पैसा इतना ज़्यादा चार्ज किया, क्वालिटी ऑफ वर्क कुछ भी नहीं, और अभी तक टाइम पर डिलीवर भी नहीं करा है। सो गाइज, हमारे नए घर में मूव करने का अपडेट ये है कि आज फ्राइडे भी ख़त्म हो गया और कल सैटरडे भी हो जाएगा। और हमारा घर अभी तक बिल्कुल रेडी नहीं हुआ है। हमने मूवर्स एंड पैकर्स भी बुक कर लिए थे कि हम फ्राइडे को शिफ्ट करेंगे, मगर पता नहीं वो लोग किस स्पीड से काम कर रहे हैं। 10 बार डेडलाइन आगे बढ़ चुकी है मगर उनका काम ही कंप्लीट नहीं हो रहा है। और हमारी फ्लाइट है, मैंने पिछले व्लॉग में भी बताया था, ट्यूसडे को हम ट्रैवल कर रहे हैं और संडे को उस बिल्डिंग में अलाउड नहीं है शिफ्टिंग करना, मूव इन करना, तो हम संडे भी नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है इस टाइम पर लाइफ में, और कोई हाउस हेल्प भी नहीं है। तो पिछले फ्राइडे से 1 हफ्ते से ऊपर हो चुका है और मेरी बैंड बच चुकी है। इतनी सारी चीज़ें अकेले करते करते करते, और उसके बाद पूरा घर शिफ्ट करना और फिर अगले दिन फ्लाइट पकड़ना, पूरी रात जागना, और बच्चों के साथ फ्लाइट में पता नहीं क्या होने वाला है। बैंड बजने वाली है, ऑलरेडी बज चुकी है, अब पता नहीं इससे ज़्यादा और क्या होगा। एंड आई थॉट कि आज हमारा आखिरी दिन होगा इस घर में, तो कुछ अच्छा बना लेते हैं। तो इस घर के लिए मैंने कोरमा बनाया था, सलाद बनाया था, अच्छा से सब कुछ बनाया था। सारा दूध मैंने उबाल के दही जमा लिया कि जल्दी से फ्रिज की चीज़ें कंज्यूम कर ले कि हमें मूव करना है। और ऐसा लगता है कि घर में इतना काम नहीं होता, बट ऑनेस्टली इतना ज़्यादा काम होता है। मतलब आप सुबह से लेकर रात तक 1 सेकंड के लिए भी बैठ नहीं सकते। हर टाइम कुछ ना कुछ आपके टास्क लगी रहती हैं। और बच्चों के बाद तो बच्चों का सामान यहाँ पड़ा है, वहाँ पड़ा है, इतनी सारी चीज़ें संभालते संभालते बंदा दुखी हो जाता है कि क्या चीज़ कहाँ रखें, किस चीज़ की कौन सी जगह बनाएं। और मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मैं फैले हुए घर में रह नहीं सकती। मतलब मुझे बहुत ही ज़्यादा, मेरे दिमाग में इतना क्लटर फील होता है। तो काफ़ी लोग रहते हैं, मैं देखती हूँ इतने सारे लोगों के व्लॉग, उनका घर हर टाइम पूरा फैला रहता है बच्चों के टॉयज़ और सामान से। एंड दे आर ओके लिविंग विद ऑल दैट मेस। मतलब मुझसे तो नहीं रहा जाता, मुझे तो बहुत ज़्यादा मुझे बॉदर करती हैं चीज़ें, सामान इधर उधर पड़ा हुआ। फुल टाइम हाउस हेल्प होने के बावजूद भी वो रात को चली जाती थी, तो मैं सारी चीज़ें फ्रिज में करके, जो भी हमारे डिनर के 2-4 प्लेट बर्तन होते थे, सब धो के, सब क्लीन करके तब सोती थी। मैं ऐसा गंदा किचन छोड़ के
कि 2-4 ही तो प्लेट है, वो सुबह मॉर्निंग में आके कर लेगी, वो मुझसे नहीं हुआ जाता। और सुबह तो जैसे हमारी हाउस हेल्प बेड वेड बनाती है पूरा, मगर दोपहर को जब बच्चे सोते हैं तो मैं शाम को फिर से बेड बनाती हूँ, बिकॉज मुझसे ऐसे गंदा बेड ऐसे फैले हुए उससे नहीं रहा जाता बिल्कुल ही। मुझे मेरी आंखों में वो बहुत चुभती हैं चीज़ें ना। और एक तो बच्चों के दिन में 10 बार कपड़े चेंज होते हैं हर चीज़ के लिए, उनको उठा के रखना, प्लस जब मिज़ान आती है हेल्प करने के लिए और वो हेल्प बोल के मम्मा मैं आपकी हेल्प करूँ और ज़्यादा बेडशीट ख़राब कर देती है। ऑब्वियसली वो छोटी है, उसको पता नहीं है, बट फिर मुझे एक ही काम को 2 बार 3 बार करना पड़ता है। और अभी स्पेशली इस टाइम पर इतना ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है डिसीजन लेना कि कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है, बिकॉज इट्स नॉट परमानेंट। अब थोड़े ही दिन बचे हैं हमारे इस घर में, तो कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है, कैसे रखनी है, समझ ही नहीं आ रहा किसी कौन सी जगह बनाई जाए, क्योंकि सब कुछ टेम्परेरी है कि सब कुछ पैक होना है तो यहीं रख दें। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ अपने अल्बानिया की पैकिंग करी है, वो करके हमने अलग रख ली है, बिकॉज हम वहाँ मूव होंगे और नेक्स्ट डे हमारी फ़्लाइट है, सो वो सॉर्टेड रहे एटलीस्ट। और काम के बीच में एक तो मास कभी भी पॉटी कर देता है, उसको कोई टाइम नहीं है, तो फिर उसकी पॉटी वॉश कराना बहुत बड़ा चैलेंज है, बिकॉज आजकल वो बार बार उठ के बैठ जाता है। उसको लेटी हुई पोजीशन में कायम रखना कि वो लेटा रहे, वो बहुत चैलेंजिंग है। और मिज़ान इतनी नॉर्मल, मतलब इतना आराम से सारी चीज़ें करवा लेती थी, इतना सीधी सादी थी वो, और ये इतना ज़्यादा हिलता है, इतना पैर हिलाता है, और डायपर खोलते ही ऐसे अपना हाथ वहाँ पर लगा लेगा, तो इतना डर लगता है कि पूरा अपने हाथ पैर में ये पॉटी ना लगा ले, तो उसके हाथ में कुछ ना कुछ देना पड़ता है ताकि वो बिज़ी रहे और उसका ध्यान ना जाए कि उसका डायपर चेंज हो रहा है, वरना वो और ज़्यादा मैस क्रिएट कर देता है। तो मुझे समझ नहीं आता कि छोटा बच्चा ज़्यादा शैतान होता है या लड़के इतने ज़्यादा मुश्किल होते हैं हैंडल कर पाने। बिकॉज मिज़ान 11 महीने से पूरी रात सोती थी, मगर ये अभी भी 11 महीने का होने वाला है, पूरी रात उठता है और मुझे बिल्कुल नहीं सोने देता ना। एक तो मुझे लगता है इंडिया में लाइफ ज़्यादा बेटर होती है, बिकॉज घर के बाहर ही डस्टबिन होता है और कचरे वाला आता है कचरा लेने के लिए। यहाँ पे तो सारे घर का, बिकॉज हर रूम में डस्टबिन है, सब जगह से पूरा कचरा, किचन का कचरा सब जमा करके, और फिर बाहर जो गार्बेज रूम है जो बिल्डिंग में होता है तो वहाँ पर फेंक कर आना पड़ता है। जैसे हमारी सोसाइटी में हाउस वाइफ को बहुत रिस्पेक्टफुल तरीके से नहीं देखा जाता, बट हाउस वाइफ की जॉब इतनी ज़्यादा मुश्किल होती है। एक तो पूरा फिजिकल जॉब है और फुल टाइम है, एक दिन भी ऑफ नहीं है, और ऊपर से कोई सैलरी भी नहीं है उस चीज़ पे। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं बिजनेस यूट्यूब सब छोड़ के सारे काम हाउस वाइफ बन जाऊँ, मगर फिर मुझे लगता है कि हाउस वाइफ की जॉब तो और भी ज़्यादा मुश्किल है और मेरे बस की नहीं है करना। और मिज़ान माशाल्लाह इतनी समझदार है कि रोज़ अपनी तो मल्टीविटामिन आयरन याद दिलाती है, मास की भी दिलाती है कि मम्मा माज ने आज आयरन की नहीं खाई, मास को विटामिन डी नहीं दिया। एंड हैट्स ऑफ टू मसरूर कि अपना सारा ऑफिस का काम, घर, बच्चे, अल्बानिया का ट्रिप, इतनी चीज़ें ऑनलाइन ऑर्डर करना, और जेबीसी के घर की पूरी रेनोवेशन देखना, रोज़ वहाँ जाना, इतना ड्राइव करना, मतलब, और वो उफ तक नहीं करते, कोई कंप्लेन भी नहीं करते इस चीज़ पे। सबसे बड़ा टास्क मास को सुलाने का। आई मीन सीरियसली आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस, बिकॉज मिज़ान को बिल्कुल भी सुलाना नहीं पड़ता था। उसको दूध की बॉटल दो और वो पीते पीते ही सो जाती थी। बच्चे एकदम सो जाते हैं, मगर मास को सुलाना भी एक और काम है, इतना बड़ा टास्क है जिसमें आधा पौना घंटा लगता है ईच टाइम। हाँ, आपको मास की सारी दवाइयाँ क्यों पीनी होती हैं? तो मीजू की रिक्वेस्ट आई है, मम्मा लेट्स ईट काजू। मीजू काजू पसंद है, बट थैंक गॉड हेल्दी चीज़ ही पसंद है, कुछ और नहीं मांगता मेरा बच्चा। तो गाइज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे लिए दुआ करें कि हमारी ये पूरी जर्नी आसान हो और हम लोग ये सारी चीज़ें कर पाएँ, बिकॉज़ ये हमारी लाइफ का एक नया चैप्टर होगा। तो बहुत ही पॉजिटिवली ये सारी चीज़ें हुई, बिकॉज़ अभी तक तो पूरा प्रोसेस बहुत नेगेटिव और स्ट्रेसफुल रहा है, बहुत एग्जॉस्टिंग। तो बस उम्मीद है कि वहाँ जाकर सारी चीज़ें आसान होंगी और सब कुछ अच्छा होगा इंशाल्लाह। तो अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।